और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम सरकार ने एक बयान जारी कर सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए मिजोरम को दोषी ठहराया है। बयान में असम ने दावा किया है कि मिजोरम ने सबसे पहले सड़क बनाकर और एक नया सशस्त्र कैंप स्थापित करके असम के इलाकों में अतिक्रमण की शुरुआत की है। असम ने आरोप लगाया कि उसके अधिकारी असम की तरफ से आरोप लगाया गया कि उसके अधिकारी इलाके में तनाव को कम करने गए थे, लेकिन उन्हें घेर लिया गया, उन पर हमला किया गया। और हमारी सहयोगी अफरीदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, इस पर और विश्लेषण करेंगी इस पूरी घटना पर। अफरीदा, निश्चित तौर पर दोनों राज्यों के बीच पहले भी हम तनाव की स्थिति देख चुके हैं और इस बार ये जो हिंसा हुई है, जो तनाव यहाँ पे हुआ है दोनों राज्यों के बीच, वो बहुत ज़्यादा, किस तरीके से 80 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आखिर दोनों राज्यों के बीच इतना तनाव कैसे बढ़ गया? जी श्वेता, सबसे पहले तो ये कि इस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट ये पहली बार नहीं है, काफी बार पहले भी हो चुका है, लेकिन इस मकाम तक नहीं पहुंचा था मामला। इस बार काफी मुझे लगता है सीरियस हो चुका है, क्योंकि ये जो क्लैशेस हुए हैं, लगभग 6 घंटे तक क्लैशेस चले। दोनों तरफ के बयान, ऑफिशियल बयान आ चुके हैं। तो इसमें यह है कि असम पुलिस ने एक कंटिंजेंट भेजे थे 11:30 बजे के करीब टुवर्ड्स द बॉर्डर। ये आपका कचार डिस्ट्रिक्ट है असम की तरफ और कोलासिब डिस्ट्रिक्ट मिजोरम की तरफ। तो बॉर्डर से कुछ आगे एक जो इनर रिजर्व लाइन पोस्ट कहते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन हुए हैं। उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए असम पुलिस ने एक कंटिंजेंट भेजे वहां डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ बात करने के मकसद से। जब ये कंटिंजेंट वहां पहुंचे तो काफी सिविलियंस वहां पे उस कंटिंजेंट को देख के शायद प्रोवोक हो गए या थोड़ा इंटिमिडेट हो गए होंगे कि एक डिस्प्यूट सा शुरू हो गया वहीं से। सिविलियंस काफी जमा हो गए थे, दे वर एग्रेसिव। नाउ एट दैट पॉइंट, उस समय पर मिजोरम पुलिस के कंटिंजेंट भी वहां पहुंचे और क्लैशेस शुरू हो गए दोनों तरफ। एक तरफ इंटरेस्टिंगली दोनों साइड के एसपी बातें भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस तरह का एक माहौल बन गया कि क्लैशेस हो गए। और असम पुलिस की तरफ से हमें जो पता लगा है ऑफिशियल स्टेटमेंट से कि टियर गैस और नॉन वायलेंट मीन से मॉब को डिस्पर्स करने की कोशिश थी, लेकिन दोनों तरफ का ये कहना है कि फायरिंग दूसरी तरफ से हुई। असम पुलिस का कहना है मिजोरम पुलिस ने सबसे पहले फायरिंग की, मिजोरम का कहना है कि असम पुलिस की तरफ से 4:30 बजे सबसे पहला फायरिंग हुआ। मतलब ये कि लगभग ये क्लैशेस 6 बजे तक जारी रहे। उसके बाद जो मिजोरम सरकार का कहना है कि होम मिनिस्ट्री की इंटरवेंशन के बाद ट्रूप्स वहां से विड्रॉ किए गए। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो सबसे जरूरी मसला ये है कि सिर्फ मिजोरम के साथ ही नहीं, असम में मेघालय के साथ जो बॉर्डर है वहां पे भी डिस्प्यूट कल हुए हैं। अरुणाचल के साथ भी कुछ डिस्प्यूट है, नागालैंड में भी है। तो इस मामले को लेके अब केंद्र सरकार और नॉर्थ ईस्ट चीफ मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग भी हुए हैं, बल्कि जस्ट 2 ही दिन पहले मीटिंग हुए इसको रिजॉल्व करने के मकसद से। लेकिन इस घटना से ये जाहिर है कि कुछ स्थायी समाधान की जरूरत है, क्योंकि लोग काफी वॉलेटाइल रहते हैं। ये जो इनर लाइन इनर लाइन रिजर्व पोस्ट रहते हैं, वहां के जो सिविलियंस है काफी वॉलेटाइल रहते हैं दोनों बॉर्डर के। एंड ये तो स्टेट बॉर्डर है, आप देखिए ये कोई विदेशी मुल्क के बॉर्डर तो है नहीं, लेकिन ये भी इश्यू है कि असम के और जी। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के जो ट्रेडिशन है, जो आइडेंटिटी है, वो काफी अलग है एक दूसरे से। तो असम के लोग और मिजोरम के लोगों का टेरिटोरियल सेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, जबकि एक ही देश के अंदर के दो स्टेट्स है, बट दे आर सो डिफरेंट इन देयर कल्चर, इन देयर ट्रेडिशन, इन पोशाक ही ले लीजिए, उनका हिस्ट्री ले लीजिए। तो इसलिए टेरिटोरियल फीलिंग काफी गहरा होता है लोगों के अंदर। और इस तरह की इंकर्जन अगर हो जाए, कुछ एनक्रोचमेंट हो जाए, तो मामला कई बार हाथ से निकल सकता है, जैसे कि कल हुआ। चीफ मिनिस्टर असम के आज कछार पहुंचने वाले हैं इस मामले की जायजा लेने के लिए। तो आगे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट का स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं। श्वेता।
जी, जी। अफ़रीदा हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को ये भी बता दें कि असम मिज़ोरम सीमा पर भले स्थिति नियंत्रण में दिख रही हो, लेकिन वहाँ पर शांति नहीं है। शांति असहज बनी हुई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मिज़ोरम सरकार ने पूरे घटनाक्रम को एक सिलसिलेवार से उसका पूरा ब्यौरा पेश किया है। मिज़ोरम सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि असम पुलिस पर मिज़ोरम पुलिस की ड्यूटी पोस्ट को जबरन उखाड़ फेंकने और गोलियां चलाने का आरोप लगाया है मिजोरम सरकार द्वारा। आपको ये भी बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा है कि ये मिजोरम पुलिस थी जिसने असम पुलिस के खिलाफ लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया। अफरीदा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। अफरीदा, आपने इससे पहले बिल्कुल सही कहा कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद नहीं है। ये देश है, देश के भीतर के दो राज्य हैं, इनके बीच सीमा विवाद है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है, देखिए, पहले मिजोरम सरकार ये आरोप लगा रही है असम सरकार पर कि उन्होंने उनका जो पूरा पुलिस पर आरोप लगाया कि जो ड्यूटी पोस्ट था उसको उखाड़ कर फेंका। हालांकि असम की तरफ से ये भी लगातार कहा जा रहा है कि लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों राज्य एक तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मर रहे हैं और ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो उनकी तरफ से नहीं बल्कि सामने वाले राज्य की तरफ से किया गया है। जी, नॉर्मली ये होता है कि जो इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इसको रिजॉल्व करते हैं। इस मामले में भी सबसे पहले कोशिश वही थी, लेकिन क्योंकि असम की तरफ से जो कंटिंजेंट वहां पहुंची है रोड कंस्ट्रक्शन के वजह से, अब अगर असम गवर्नमेंट का प्रेस स्टेटमेंट देखा होगा तो उसमें ये कहा जा रहा है कि मिजोरम बिगैन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड टुवर्ड्स द रिंगटी बस्ती, जो असम की तरफ पड़ता है, जो कछार बॉर्डर में है। तो वो रोड कंस्ट्रक्शन के मामले को सुलझाने के लिए असम की तरफ से काफी बड़ा एक कंटिंजेंट वहां गए बातचीत के मकसद से, ये कहा जा रहा है। लेकिन उनको भी शायद अंदाजा नहीं था कि उतने तादाद में वहां सिविलियंस जमा हो जाएंगे, स्टोन पेल्टिंग होगा, फिर असम पुलिस को भी टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी प्रोवोकेशन में मिजोरम पुलिस भी वहां घटनास्थल में पहुंच के इस तरह के क्लैशेस हो जाएंगे। ऐसे एग्रेवेट यूजुअली नहीं होते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो कई अलग अलग जगह पर है, बट इस बार इस तरह से एग्रेवेट हो गया। तो इससे यही जाहिर होता है कि सिमरिंग टेंशन जो रहता है ये काफी खतरनाक है। देखिए, 6 लोगों की जान चली गई, 6 जवान फ्रॉम असम पुलिस। और इसी बात को लेके असम गवर्नमेंट ये भी कह रहे हैं कि देखिए, हमारे तरफ से तो हमने फायरिंग ऑर्डर्स नहीं दिए क्योंकि सिविलियंस वहां मौजूद थे, लेकिन मिजोरम की तरफ से फायरिंग हुआ है जिसमें हमारे जवान मारे गए हैं। तो कैजुअलिटी जो है, कंफर्म्ड फेटेलिटीज तो असम पुलिस के हुए हैं 6 जवान, एंड अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ऑफ 1 सिविलियन एज वेल। वील हैव टू चेक विद आवर लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट देयर। लेकिन आपने सही कहा कि काफी लोग, 80 से ज्यादा लोग वहां घायल हुए, उसमें सिविलियंस भी है, बल्कि काचार के एसपी भी वैभव निम्बलकर जी भी वहां घायल हो गए हैं। वो भी अभी आईसीयू में है, बताया जा रहा है। और यही मामला है कि जो असम और मिजोरम के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें लोकल्स भी काफी इन्वॉल्व रहते हैं, तो लोकल सेंटिमेंट भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो कभी भी मामला इस तरह का हो सकता है। इस बात का ध्यान अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को सीरियसली लेना चाहिए कि ये आगे इस तरह से ना हो, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान जो असम पुलिस को हुआ है, बहुत बड़ा झटका लगा है टू दी असम पुलिस विद द लॉस ऑफ 6 जवान। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसको आप अभी आगे लाइटली लिया जा सके। जी बिल्कुल। अफरीदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम विश्लेषण के लिए। तो किस तरीके से असम और मिजोरम की जो सीमा विवाद है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है और एक तरीके की हिंसा और हिंसक झड़प सामने देखने को मिली।